फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस। अब हमने पहले तो बताना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फिर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास कितने एलिमेंट्स आते हैं और उससे फिर कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। और हमने बाइनरी रिलेशंस अब बना के भी दिखाने हैं, ठीक है। तो हम चलें पूरे स्टेप्स करते हैं। पहले इसमें देख लें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं और इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं 1। अब हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किसके निकालने हैं, ए क्रॉस बी के। तो हम ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चलें कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे इसमें आपके पास 3 ही आएंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाइनरी रिलेशंस देखते हैं। अब √2 जो है वो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट नहीं, ये क्यूबिक रूट ऑफ 5 लिया हुआ है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो फिर स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट ऑफ 5 के साथ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है क्यूबिक रूट ऑफ 5 के साथ जाएगा। तो 3 आपके पास ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ये 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किस में है, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में। अब कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस। अब ए क्रॉस बी में कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, आप इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखेंगे ए क्रॉस बी के। तो आपके पास कितने आ जाएंगे 2⁻³ इंटू 1 आपके पास 3 आ गया, ठीक है, पावर। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इस ए क्रॉस बी के कितने बनेंगे 8। अब हम बाइनरी रिलेशंस बना के भी देख लें। अब आपने इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके सबसेट बनाने हैं जिनको हम रिलेशंस कहते हैं, जिनको हम बाइनरी रिलेशंस के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब बाइनरी रिलेशन बनाने का क्या तरीका होता है, पहले तो आप जो है ना पहला सेट जो होगा सबसेट एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। अब वो जो मैंने इंट्रोडक्शन इसका दिया आप उसको देखें दोबारा तो आपको ये सबसेट का कॉन्सेप्ट और भी अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स ले लेनी है, ठीक है। पहले सबसेट में पहली जो ब्रैकेट है वो एम्प्टी होगी। फिर सारे सिंगल एलिमेंट्स आप ले लें, ठीक है, सारे सिंगल एलिमेंट्स आप ले लें इनका ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। फिर ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और क्यूबिक रूट ऑफ 5 है, ठीक है। फिर आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और क्यूबिक रूट ऑफ 5 है आपके पास। अब आपने सिंगल एलिमेंट सब ले लिए, तीनों सिंगल एलिमेंट लिए। अब आप ऐसे करें, इस फर्स्ट एलिमेंट को जो फर्स्ट आपके पास इस ए क्रॉस बी में एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट कंसिडर किए जाते हैं, 3 ऑर्डर पे 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये 1 2 3 एलिमेंट्स है। अब पहले एलिमेंट को सेकंड के साथ रिलेट करें, फिर पहले एलिमेंट को लास्ट के साथ रिलेट करें। तो पहले एलिमेंट को सेकंड के साथ आपने रिलेट किया तो आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है ना। और फिर आपके पास ये सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया। ये इसका तरीका ऐसा ही है करने का, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब फर्स्ट को जो है लास्ट के साथ रिलेट करेंगे, ठीक हो गया। लास्ट आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और क्यूबिक रूट ऑफ 5 है, ठीक है। अभी भी आपके कितने 6 बने ना। अब आप क्या करेंगे कि अब आप ये एरो हटा दें, ठीक है ना, अभी एरो हटा दें आप। अब आपने फर्स्ट को जो है उससे रिलेट किया सेकंड के साथ और फर्स्ट को लास्ट के साथ। अब आपने जो सेकंड है उसको लास्ट के साथ रिलेट करना है, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाएगा R7। स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा और क्यूबिक रूट ऑफ 5। और किसके साथ ये पेयर अप हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ और क्यूबिक रूट ऑफ 5 के साथ। ये 7 हो गया। और जो 8 आपके पास इसका बाइनरी रिलेशन बनता है उसमें आपने तीनों लिखने होते हैं, ठीक हो गया। ये सेम टू सेम आपने ऐसे ही लिखना होता है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 का अब आप सेकंड पार्ट देख लें। अब पहले तो इसमें आप देखें ना आपके पास एक ही सेट दिया हुआ है, ठीक है। जब एक सेट दिए तो दूसरा आप अपने लिए ऐसे लिख लें। मतलब जब एक ही सेट दिए तो ये ना सोचें कि क्वेश्चन गलत है और उसमें एक सेट तो गिवन ही नहीं, फिर आपने वही रिपीट करना होता है। अब इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास 2 हैं, इसके भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास अब क्या है 2 है।
अब आप इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके क्या है, 2 क्रॉस 2 आप करो तो आपके पास 2 इंटू 2 आपके पास 4 होता है। अब आपके पास क्या है, इसमें देखो इसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं कि नहीं आते, आते हैं, क्यों नहीं आते, पाए पाए से जाएगा और पाए ई के साथ जाएगा, ठीक है। ई पाए के साथ जाएगा और ई फिर ई के साथ जाएगा। अब देखिए 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए ना। अब इसके इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन सी क्रॉस सी, यानी कि आपने जो सी क्रॉस सी उसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इसके कितने बन सकते हैं। तो आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर है 2 इंटू 2 है और ये आपके पास आ जाता है 4। तो 2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इतने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। अब 2 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 16, यानी 16 बाइनरी रिलेशंस आप इस सी क्रॉस सी के, यानी कि और सिंपली अगर कहें आप सेट सी के, इस तरह से आपके 16 बनेंगे, ठीक है, बाइनरी रिलेशन। अब हम बाइनरी रिलेशंस बना के भी दिखाना है हमने, ठीक है। आप सब सेट बना रहे होते हैं ना बेसिकली, तो आपका पहला सेट एम्प्टी होगा और एक खुद का सेट भी आपने लिखना होगा, मतलब ये सेम टू सेम ये सारे एलिमेंट उसमें होंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले से ही लिख दिया आपके लिए। अब आप सब सिंगल एलिमेंट्स पहले आप लोगे, ठीक है। तो मैं सिंगल एलिमेंट्स इसमें लिखना शुरू करती हूँ। पहला ऑर्डर पेयर, फिर ये देखिए ये दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया और ये तीसरा ऑर्डर पेयर, ठीक है, और ये 4th ऑर्डर पेयर है। अब आपने क्या करना है, जब सिंगल एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप डबलिंग करेंगे। अब डबलिंग कैसे, कि ये जो पहला आपके पास ऑर्डर पेयर है इसको पहले इसके साथ रिलेट करो, फिर आप इसके साथ रिलेट करो और फिर आप इसके साथ रिलेट करो, ठीक है। अब मैं ऐसी करूँगी जैसे मैंने भी आपको बताया है, ठीक है। अब आप पहले को इसके साथ रिलेट करें। अब पाए पाए, ठीक है, मैं कितनी बार रिलेट करूँगी, 3 टाइम्स रिलेट करूँगी। तो मैं ऐसे कर देती हूँ, मैं 3 टाइम्स इसको लिख दूँ, 1 इसको 1 2 3 टाइम्स, ठीक है ना। पहले आपने किसके साथ रिलेट किया, पाए ई के साथ, फिर आपने किसके साथ, ई पाए के साथ, फिर आपने किसके साथ रिलेट किया, ई के साथ, ठीक है। अब आप इसे छोड़ दो, अब आप इसे को लेके पहले इसके साथ रिलेट करें और फिर इसके साथ रिलेट करें, ठीक हो गया। अब आप लेंगे इसको, अब 2 मरतबा आप लिख दें, ठीक है ना, तो इससे ज़रा आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आपने इसको इसके साथ रिलेट किया, फिर अब आपने इसको लास्ट वाले के साथ रिलेट किया, अब इसको भी छोड़ दें, अब आपने इस वाले को इसके साथ रिलेट किया, ठीक है ना। इस तरह से आप एक एक ऑर्डर पेयर को जो है छोड़ते जाते हो और नेक्स्ट के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। अब आपके पास डबल वाला तो सब यहाँ पर एंड अप हो गया। अब हम ऐसे करते, अब 2 के साथ रिलेट करते। अब ये 2 ऑर्डर पेयर लेंगे और इसको हम पहले इस वाले के साथ रिलेट करेंगे, फिर हम इसको इसके साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। तो अब मैं 2 मरतबा जो है ये लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 मरतबा मैंने इसको रिपीट करना है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मुझे 1 मरतबा इसके साथ रिलेट करना है, ई पाई के साथ, और फिर मुझे ई के साथ रिलेट करना है। ये भी हो गया काम मेरा। अब क्या रह गया इसमें, अब ऐसे कर लेते हैं कि अब हम यूँ इधर से रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब इस ई और ई पाए को, ठीक है, ई पाई को 1 मरतबा इससे रिलेट कर देते हैं और 1 मरतबा इससे रिलेट कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ पाए पाए ई पाए और ई, ठीक है। फिर यहाँ पर ई पाए, अब इसको रिलेट करना था मुझे पाए और ई के साथ, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये टोटल जो गए 16 रिलेशंस बन गए, ठीक है, जिसको हम सबसेट कहते थे पहले, ठीक है। अब ये आपके पास 16 आपने बाइनरी रिलेशंस बना लिए। आपने डी क्रॉस ई किया, यानी कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया डी और ई का, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 2 आ गए। अब आपने बताने कि इसकी कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनेंगे और बाइनरी रिलेशंस बना के भी आपने बताना है। अब आपने इसका फॉर्मूला यूज़ करना है 2n नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी क्रॉस ई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास थे, 2 बनते थे। तो 2 की पावर 2 का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आपके बनेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के 4, ठीक है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के 4 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे।
अब हम वो बाइनरी रिलेशंस बना के भी देख लेते हैं। अब हम इसके बाइनरी रिलेशंस कितने हमने बनाने थे, हम इधर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 आया था, तो हमने क्या पता कराया था कि इसके 4 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। तो R1 पहला सेट एम्प्टी, R2 आपके पास सिंगल एलिमेंट्स आप पहले लोगे, R3 आपके पास ये भी सिंगल एलिमेंट आएगा। अब आपके पास थे ही 2 एलिमेंट, तो हम इसको मज़ीद किससे क्या रिलेट कर सकेंगे, तो बस आपके पास जो लास्ट होगा वो ये ओरिजिनल सेट ही हो जाएगा। ठीक हो गया ना, ये इसके सबसेट बन जाएंगे, यानी बाइनरी रिलेशंस बन जाएंगे। P is equals to 7, 8 and 9, then find 2 binary relations from P to P, also find domain and range of each relation। देखिए क्वेश्चन को आप सही तरीके से रीड करें ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, अब पहले इसमें उन्होंने आपसे क्या कहा है, आपने क्या करना है कि P to P आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने क्या करना है कि पहले कार्टीजियन प्रोडक्ट लेना है। कार्टीजियन प्रोडक्ट लोगे, पहला स्टेप आपका ये होगा। ठीक है, जब आप कार्टीजियन प्रोडक्ट ले चुकोगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसके बाइनरी रिलेशंस, ये वो तो आपको पता चली जाएगा कितने बनेंगे, मगर आपने को उसने कहा है कि 2 बाइनरी रिलेशंस आपने बनाने। सेकंड पार्ट ये। थर्ड पार्ट आपसे वो क्या पूछ रहा है कि आपने डोमेन और रेंज हर रिलेशन का, यानी जो बाइनरी रिलेशंस आप बनाओगे उनके आपने डोमेन और रेंज सेपरेट करने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर करना होता है। ठीक है, आपको इस वक्त एक ही सेट गिवन है, तो आपको मैंने क्या कहा, जब आपको एक ही सेट गिवन हो तो उसी सेट को फिर रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन गलत है, बल्कि आपने उसी सेट को रिपीट करना है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने थे, 3, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके, प्रोसीजर वही होता है, खाली क्वेश्चन को रीड करने का तरीका होता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को रीड सही तरीके से करना है। 7 जो होगा वो पेयर अप होगा 7 के साथ, 7 फिर 8 के साथ, 7 9 के साथ। ठीक है, फिर 7 तो हो गया, अब 8 7 के साथ, 8 8 के साथ और 8 9 के साथ। ठीक है, फिर रह गया 9 7 के साथ, 9 8 के साथ और 9 9 के साथ। अब ज़रा आप देखो इसको, आपके पास कितने एलिमेंट्स थे, 3 और 3। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अब आप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपके पास कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपने 9 निकाल लिए। अब इसके बाइनरी रिलेशंस तो वो उन्होंने खैर पूछा नहीं है, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इससे आपने नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस निकालने होते हैं। ठीक है, अब आपने कोई से 2 बाइनरी रिलेशंस जो हैं बना लेने। ठीक है, नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस इससे बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा उन्होंने, बस कहा डायरेक्ट कि आप 2 बाइनरी रिलेशंस बना के दिखाएं। ठीक है, ये हो गया। अब चले हम 2 बाइनरी रिलेशंस इसमें बना लेते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं, R1 ले लेते हैं और उसमें ऐसे कर लेते, चलो 7 7 ले लें और 7 8। ठीक है, अब आपको पता है बन तो और भी जा सकते हैं इससे। ठीक है ना, तो एक और बाइनरी रिलेशन बना लेते हैं। ये चलो ले लेते हैं 7 9 8 7 और 8 9। ठीक है, अब इसका डोमेन आप सेपरेट करें, उन्होंने यही आपसे पूछा है। तो इसका डोमेन आपके पास क्या है, 7, और रिपीट हो रहा है इसलिए हम एक ही मर्तबा लिखेंगे। और रेंज आप इसका लिखोगे, सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं, तो वो 7 8 है। अब इसका भी डोमेन आप लिखेंगे, इसका डोमेन आपके पास क्या है, 7 और 8 8 रिपीट हो रहा है तो एक ही मर्तबा लिख लें। रेंज आप देख लें, रेंज इसमें आपके पास 7 और 9 है। ठीक है, ये किसका आपके पास आ गया, ये डोमेन ऑफ R2 आ गया और रेंज ऑफ R2 आ गया, ये डोमेन ऑफ R1 आ गया और ये रेंज ऑफ R1 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उन्होंने आपसे देखें पहले आपने क्या करना था, P to P आपने निकालना था। ठीक है ना,
उसमें से फिर आपने कोई से दो बाइनरी रिलेशन निकालने थे। फिर जब बाइनरी रिलेशन आपको मिल जाएंगे तो आप उन्हीं के डोमेन और रेंज सेपरेट करेंगे। आपको पता है डोमेन आप फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट को आप रेंज कहते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है सेट, फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेकंड सेट से। अब आप देख लें, आपको दिया हुआ है एच सेट 5, 6, 7, 8, 10 और जी सेट दिया हुआ है 5, 7, 9 एंड 11। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, वो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्क्रीन में आपको इसमें शो करूँगी, आपने वो फाइंड आउट करना है। मगर आपको पता है इसमें सबसे पहले आपने बाइनरी रिलेशंस जो होता है वो निकालना होता है। तो हम बाइनरी रिलेशन निकाल लेते हैं इसमें, ठीक है। अब 5 जो होगा वो आपका जाएगा 5 के साथ, ठीक है। फिर 5 जाएगा आपका 7 के साथ, फिर 5 जाएगा आपका 9 के साथ, फिर 5 जाएगा आपका 11 के साथ, ठीक है। 1 2 3 4 एलिमेंट है। मैं ऐसे वर्टिकल लिखती हूँ ताकि आपको समझना भी आसान हो, आपको लिखना भी आसान हो। 6 जाएगा 5 के साथ, 6 जाएगा 7 के साथ, 6 जाएगा 9 के साथ, 6 जाएगा 11 के साथ, ठीक है। फिर इसी तरह अब आपके पास 7 है, 7 जाएगा 5 के साथ, 7 जाएगा 7 के साथ, 7 जाएगा 9 के साथ, और 7 जाएगा 11 के साथ, ठीक है। फिर 8 है, 8 जाएगा 5 के साथ, 8 जाएगा 7 के साथ, 8 जाएगा 9 के साथ, और 8 जाएगा 11 के साथ, ठीक है। अब 9 की बारी, वो इन सब एलिमेंट के साथ इसी तरह पेयर अप होगा। 9 जाएगा 5 के साथ, 9 जाएगा 7 के साथ, 9 जाएगा 9 के साथ, और 9 जाएगा 11 के साथ, ठीक है। अब आपको बाकी पार्ट्स का आंसर देने के लिए ये जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये आपको जो है लाजमी जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम इनके पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। अब आप देखें, ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने। ये रेड से जो मैंने एच और जी लिखा है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा, आपकी बुक में खाली ये लिखा है इज इक्वल्स टू। मगर आप क्वेश्चन को रीड करना समझे कि उन्होंने क्या कहा है आपको, कि आपने जो है वो बाइनरी रिलेशंस निकाल के देने इसी सेट में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकाल के देने। मगर एच ऐसे निकाल के देने हैं जिसमें आपके पास ऑर्डर पेयर में एच जो है वो जी के इक्वल हो। अब एच और जी आपकी बुक में नहीं लिखा, मगर मैंने आपको समझाने के लिए एच और जी लिखे कि एच इज इक्वल्स टू जी। अब आप देखिए इसमें एच और जी कहाँ पर इक्वल है, ठीक है। तो आप वो ऑर्डर पेयर इसमें से सेपरेट करें। देखिए 5 और 5, ठीक है। और कौन सा है इसमें आपके पास, ये देखिए 7 और 7 है आपके पास। आपने इसी में से ऑर्डर पेयर जो है ना वो पिक करने। और देखिए इसमें आपके पास कौन सा 9 9 है, ठीक है। तो आपने वो ऑर्डर पेयर इसमें से पिक करने हैं जिसमें एच और जी इक्वल हो। एच क्या है, वो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स, और जी आपके पास क्या है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वाई, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जी एच से बिलोंग करते हैं ऑर्डर पेयर में, और सेकंड एलिमेंट जी से बिलोंग करते हैं। अब एच इज़ लेस देन जी। अब ऐसे ऑर्डर पेयर पिक करें जिसमें एच फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस हो। तो अब आप इसमें ये कर सकते हैं। अब देखें इसमें, आप देखें 5 और 7 भी है, जिसमें 5 जो है वो 7 से लेस है। फिर देखिए 5 और 11 है, इसमें 5 9 से लेस है। फिर 5 11 है, फिर 5 11 से लेस है। फिर 6 जो है, और आपके पास 7, 6 इज़ लेस देन 7 है। फिर आपके पास है 6 इज़ लेस देन 9 है, ठीक है। फिर इसमें आपके पास देखो और क्या है, आपके पास 6 इज़ लेस देन 11 है, ठीक है। फिर आपके पास देखिए 7 इज़ लेस देन 9 है। फिर देखिए 7 इज़ लेस देन 11 है। फिर 8 इज़ लेस देन 9 है, ठीक है। और आपके पास 8 इज़ लेस देन 11 है। और देखिए इसमें कौन से बनते हैं, इसमें 9 इज़ लेस देन 11 है, ठीक है। ये आपने इसी में से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये ऑर्डर पेयर सेपरेट किए। अब h इज़ ग्रेटर देन g, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो सेकंड ऑर्डर पेयर से ग्रेटर होना चाहिए। अब ये देख लें, इसमें आप देखिए 6 इज़ ग्रेटर देन g है, ठीक है ना, 5, यानी कि ये हो गया। और देख लें इसमें 7 इज़ ग्रेटर देन 5 है। और इसमें आपके पास 8 इज़ ग्रेटर देन 5 है, 8 इज़ ग्रेटर देन 7 है, ठीक है ना। फिर है 9 इज़ ग्रेटर देन 5 है, फिर 9 इज़ ग्रेटर देन 7 है। तो ये फर्स्ट सारे एलिमेंट जो थे वो एच सेट से बिलोंग करते, तो सेकंड सारे जो थे जी सेट से बिलोंग करते।
एच इज 1 लेस देन जी, यानी कि एक का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। अब ये देख लें आप 6 एंड 7, अब 1 का डिफरेंस है, मगर जो एच है वो जी से 1 लेस है, ठीक है ना। 6 इज 1 लेस देन आपके पास 7। फिर 8 है, 9 है, ठीक है ना। आपने इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने इसमें से सेपरेट करने। अब एच इज 1 ग्रेटर देन जी, ठीक हो गया। अब ये देखें 6 5 से 1 ग्रेटर है, 8 7 से 1 ग्रेटर है। अब h इज 2 लेस देन g। अब ये देखें 5 इज 2 लेस देन g है, ठीक है ना। 7 इज 2 लेस देन 9 है, 9 इज 2 लेस देन 11 है। ये आपका यहाँ पर ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।